आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस चैनल पर हम राजस्थान करंट स्पेशल के तहत एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं और महत्वपूर्ण मुद्दा आप भली भांति समझ चुके होंगे। भूपेंद्र सिंह यादव आरपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं, दीपक उप्रेती का स्थान लिया है। अब इस न्यूज़ पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम जानने का प्रयास करते हैं और इस लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर करें और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उन्हें आप अपलोड कर लें। तो सबसे पहले आप एक छोटी सी लाइन लिखिए। आरपीएससी के नए अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह यादव। देखिए, मैंने आरपीएससी को कई बार देखा है, इनके क्वेश्चंस का जब मैंने विश्लेषण किया है तो इस टाइप के क्वेश्चन बने हुए हैं कि अभी हाल ही में आरपीएससी के नए अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह यादव बने हैं, इन्होंने किसका स्थान लिया है, इस टाइप के बने हुए हैं। पहला पूछ लेता है पहले कौन थे, और कई बार जो पूरा संगठन होता है उस पर भी बात करता है। मैं बताऊंगा आपको, साथ साथ एक लाइन लिख दीजिए। इन्होंने दीपक उप्रेती का स्थान लिया है। दीपक उप्रेती का स्थान लिया है। यहां पर हम जब इस टॉपिक को विस्तार देंगे तो आरपीएससी के बारे में हमें जानना पड़ेगा। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, आप कह सकते हो राजस्थान लोक सेवा आयोग। हर राज्य में लोक सेवकों की भर्ती के लिए एक अलग से आयोग होता है, जैसे बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग, यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। वैसे ही राजस्थान का जो है राजस्थान लोक सेवा आयोग है। तो इसका जो मूल काम है वो राजस्थान में लोक सेवकों की भर्ती के लिए सलाह देना, ये इसका मूल काम है। परीक्षाओं का आयोजन करवाता है। एक लाइन लिख दीजिए। राजस्थान में लोक सेवकों की भर्ती करना, इससे संबंधित जो भी सलाह मशवरा होता है ये गवर्नमेंट को ये देता है। लोक सेवकों की भर्ती करना, इसके लिए परीक्षा का आयोजन करवाता है। एक लाइन लिख दीजिए। परीक्षा का आयोजन करवाता है। जैसे हम राजस्थान के संबंध में बात करें तो आरएएस उससे रिलेटेड होता है ये। अब देखिए, इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 20 अगस्त 1949 को। यहां पर एक बात आप ध्यान रखना, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। बकायदा आर्टिकल 315 में लोक सेवा आयोग के संबंध में इसका उल्लेख मिलता है। याद कीजिए, हम कॉन्स्टिट्यूशन में इसको विस्तार के साथ पढ़ते हैं। लोक सेवा आयोग, जिसमें यूपीएससी आता है, एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें राजस्थान का आ गया। एक संयुक्त लोक सेवा आयोग भी आता है, तो उसकी चर्चा हम वहां करते हैं। यहां हम केवल राजस्थान लोक सेवा आयोग की बात करेंगे। तो ये एक संवैधानिक निकाय है। आप चाहो तो यहां लिख दीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक निकाय है। ब्रेक में लिख दीजिए आर्टिकल 315 में इसका उल्लेख मिलता है। हालांकि आर्टिकल 315 लोक सेवा आयोग की बात करता है, उसमें अभी मैंने जो 3 नाम बताए थे वो आ जाते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी जयपुर में। जयपुर में इसकी स्थापना हुई थी, ये ध्यान रखना। आपके क्वेश्चन बना हुआ है कि पहले कहां था। जयपुर में हुआ क्या था, एक समिति गठित की गई। स्थापना के नीचे ऐसे लिखना,
संबंधित समिति सत्यनारायण राव समिति। ये जो सत्यनारायण राव समिति है, इसके अध्यक्ष सत्यनारायण राव हो गए। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही इसे जयपुर से अजमेर ट्रांसफर किया गया था और वर्तमान में ये अजमेर में है, आप जानते हो। एक लाइन लिखिए, इस समिति की सिफारिशों के आधार पर इसे जयपुर से अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। तो वर्तमान में ये कहां है? अजमेर में है ये। क्लियर? और किस समिति की सिफारिशों के आधार पर? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों के आधार पर। अब देखिए इसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी, स्टार्टिंग पोजीशन इसकी क्या थी, ये ध्यान रखना। इसमें क्या था, एक सदस्य थे, सॉरी, एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे प्रारंभ में। कब? 20 अगस्त 1949 को। मतलब टोटल 3 थे, ये अध्यक्ष सहित हो गए। तो यहां पर आपने ये ध्यान रखना है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसके प्रथम अध्यक्ष थे एस के घोष, ये इसके पहले अध्यक्ष थे। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं वर्तमान स्थिति और वर्तमान जो ये संगठन है, जो टीम है, उसकी बात करने जा रहा हूं। जो भूपेंद्र सिंह यादव के साथ जो सदस्य चुने गए हैं वो कितने हैं और कौन कौन से हैं, उनका नाम भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, उसमें नाम को काफ़ी हाईलाइट किया गया है। ये जो हाईलाइट करते हैं ये हमें ये संकेत देते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन बनने की उम्मीद बन जाती है। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए। अब देखिए इनका गठनकर्ता कौन है। आरपीएससी का गठन कौन करेगा? राज्य लोक सेवा आयोग का राज्यपाल करता है। और इनका जो कार्यकाल है, चाहे वो अध्यक्ष है चाहे वो सदस्य है, दोनों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूरी हो। 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक है, जो भी पहले पूरी हो। इनको जो शपथ दिलाता है राज्यपाल, और ये जो त्याग पत्र देते हैं ये भी राज्यपाल को देते हैं। अब मैं वर्तमान स्थिति की बात कर रहा हूं। ध्यान रखना, इस वर्तमान स्थिति पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये टोटल जो है इसके अंदर 8 होते हैं, ये टोटल 8। और 8 कैसे? 1 + 7, मतलब एक तो हो गया अध्यक्ष, ये तो अध्यक्ष हो गए, ये तो होते अध्यक्ष, क्योंकि आपको किताबों में ऐसा मिल जाएगा अध्यक्ष सहित 8 सदस्य। तो टोटल 8 होते हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष होता है। और ये कौन है? मैंने पहले ही बता दिया, भूपेंद्र सिंह यादव। ये है। जब दीपक उप्रेती जी बने थे तब ये क्वेश्चन आया भी था। तो वेल नोन क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर भी दोगे। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है 7 सदस्य। इसमें जो पुराने सदस्य हैं वो तो है 3। इन तीनों के नाम पहले देख लीजिए।
रामू राय राय का, राजकुमारी गुर्जर, शिव सिंह राठौड़। शिव सिंह राठौड़, ये 3 पुराने हैं और 4 जो है नए आए हैं। जो लेटेस्ट हैं वो 4 हैं। इन चारों के नाम भी आपने ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से हैं ये? मंजू शर्मा, ये जो मंजू शर्मा है, ये जो कवि है कुमार विश्वास, उनकी पत्नी है ये। संगीता आर्य, बाबूलाल कटारा और जसवंत राठी। तो आप देख रहे हो कि आज की डेट में पूरे सदस्य कंप्लीट हैं, जो कि पिछले कुछ वर्षों में हम देखते हैं तो ऐसी स्थिति नहीं थी। सदस्यों के पद जो है रिक्त थे। अब ये जो सदस्य फुलफिल किए जाते हैं राज्यपाल के संदर्भ में किए जाते हैं, इनके निर्देशन में है। ये नियुक्ति वगैरह हमने बात कर ली, भाई इसका गठन राज्यपाल करता है। सदस्यों की जो फुलफिल है, शायद हमें ये इस बात का संकेत देती है कि आरपीएससी अब सजग और सतर्क होने जा रही है, जो कि वर्तमान में जो बेरोजगारी का जो सिस्टम है जिसमें बच्चे जूझ रहे हैं, उसके लिए एक सकारात्मक दृष्टि से हम देख सकते हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से प्रभावी रहता है, लेकिन फिलहाल इनके सदस्यों की जो फुलफिल है, ये जो सिस्टम है, ये हमें एक पॉजिटिव वे देता है। तो स्वागत योग्य कदम है ये। अब टोटल 8 सदस्य है, ध्यान रखना, अध्यक्ष सहित 8 सदस्य। क्लियर? इसमें कोई गड़बड़ी मत कर देना। एज वगैरह पूछी जा सकती है, और कदाचार के मामले में यदि ये पाए जाते हैं तो इन्हें हटाया जाता है, और इनके हटाने की प्रक्रिया जो है मैं बताना चाहूँगा। एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए। हेडिंग डाल दीजिए, सदस्यों का हटाया जाना या निलंबित करना। रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ मेंबर। रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ मेंबर कैसे हटा सकते हैं, किस तरीके से? एक तो ये आर्टिकल ध्यान रखना है, इस बात का उल्लेख आर्टिकल 317 में है। कैसे हटाएंगे बात करेंगे। एक तो कदाचार के मामले में पाए जाने पर इन्हें हटाया जाता है। लिखिए, कदाचार के मामले में लिप्त होने पर इन्हें हटाया जाता है। आइए, कई बातें हैं जिन्हें हमें समझनी है। सबसे पहले बात करते हैं कदाचार। क्या होता है कदाचार? मिसबिहेवियर। क्या होता है मिसबिहेवियर? बकायदा कॉन्स्टिट्यूशन इसकी बात करता है, और आर्टिकल 317 में इसे डिफाइन भी किया गया है। क्या कहा गया है?
इसमें यह बात कही गई है कि यदि कोई सदस्य किसी कंपनी के शेयर खरीदता है या उसमें भागीदारी रखता है तो इस तरीके का जो मामला है वो कदाचार का मामला है, मिसबिहेवियर बोलते हैं इसको। तो एक तो इसमें यह बात लिख लीजिए, यह है आर्टिकल 317 में डिफाइन है, परिभाषित है। क्या परिभाषा है? इसके अनुसार यदि कोई सदस्य, अध्यक्ष इसमें शामिल होता है, किसी कंपनी के शेयर खरीदता है या उसमें भागीदारी रखता है, पार्टनरशिप, तो वह कदाचार का मामला है। क्लियर? अब प्रक्रिया क्या है? इसकी जो प्रक्रिया है बड़ी अजीब सी प्रक्रिया है। अजीब जहां शब्द आ गया ना, मान के चलना वो क्वेश्चन होता है। कैसे? मैं प्रक्रिया बता रहा हूं, प्रोसेस क्या है। कदाचार का मामला है, सदस्य से संबंधित कोई भी मिसबिहेवियर का मामला है। ये क्या होता है? सबसे पहले राष्ट्रपति के पास जाता है। ध्यान रखना, राज्यपाल के पास नहीं जाएगा, तुम लोग कंफ्यूज हो सकते हो। यहां पे राष्ट्रपति के पास होता है सारा मामला। कदाचार का मामला बन गया तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति इसे जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट भेजता है। सुप्रीम कोर्ट भेजा जांच के लिए भी, आप या इसको आप सीधा कह दीजिए कि राष्ट्रपति इसे सुप्रीम कोर्ट को देता है कि आप जांचिए इसको, और सुप्रीम कोर्ट फिर इसकी जांच करता है और एक रिपोर्ट तैयार करता है। अब यदि इस रिपोर्ट में यह होता है कि यह कदाचार के मामले में पाया जा गया है या नहीं पाया गया है, एक्सेट्रा जो भी बातें होती है, इस रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति डिसीजन लेता है कि इसे हटाया जाए या निलंबित किया जाए, एक्सेट्रा जो भी। तो आप एक लाइन लिख दीजिए, इस रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति डिसीजन लेता है। तो इस तरीके से हटाया जाता है ये मिसबिहेवियर का मामला। यहां पर एक बात और बताना चाहूंगा, नोट डाल के लिख दीजिए। देखिए क्या बात है, यदि कोई सदस्य मानसिक रूप से विकृत हो जाता है या अन्य कोई पद ग्रहण कर लेता है तो इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, राष्ट्रपति उसे डायरेक्ट हटा सकता है। एक लाइन लिख दीजिए, यदि सदस्य मानसिक रूप से विकृत हो जाता है या अन्य नियुक्ति ले लेता है तो राष्ट्रपति उसे बिना सुप्रीम कोर्ट की जांच के हटा सकता है। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं, वर्तमान में जो कथन सत्य और असत्य के जो टिपिकल टाइप के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इसी आधार पर आ रहे हैं। हमें अपने क्राइटेरिया को बदलना होगा और हमारे पढ़ने के तरीके को भी बदलना होगा। तो ये आरपीएससी से संबंधित कुछ बातें हमने कर ली। जो सदस्य मैंने आपको बताए थे, अभी जो 8 सदस्य बताए हैं टोटल, अध्यक्ष सहित, उनके नाम आपने याद रखने हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने देखे हैं। आपसे कहेंगे कि वर्तमान में कौन सदस्य नहीं है, या आरपीएससी के जो संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कौन शामिल नहीं है।
इस टाइप का क्वेश्चन बनने की उम्मीद बनती है। मुझे याद आ रहा है शायद आरएएस 2015 में एक जो दूसरा पेपर हुआ था 2013 का, जो क्योंकि 2013 वाला तो आउट हो गया था, उसके बाद में हुआ था एक पेपर, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। नहीं तो आरएएस 2016 में पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन बने हुए हैं, तो आपने इनका ध्यान रखना है। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हमने आरपीएससी के जो नए अध्यक्ष बने हैं भूपेंद्र सिंह जी यादव, उन पर हमने चर्चा की और उस आधार पर जो पुराने क्वेश्चंस बने हुए हैं उनसे आपको मैंने परिचय करवाया। काफ़ी इम्पोर्टेंट आयोग है और आपके लिए तो वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोज़गारी की, इसको दूर करने से संबंधित है ये। तो आपको तो वैसे भी स्वागत करना चाहिए इनका। और सबसे बड़ी बात जो मैं मान के चलता हूँ वो है इसके सदस्यों का फुलफिल होना। मुझे लगता है ये एक अच्छा संकेत साबित होगा, फिर आने वाला वक्त बताएगा। तो दोस्तों, इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों का भी जुड़ाव हमसे हो। इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उन्हें आप अपलोड कर लें, टेलीग्राम और ऐप से संबंधित है। तो इजाज़त दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।